उधर 3 लड़के आए, पीछे से चाकू मार दिए और घुमा दिए। मैं इधर ही खड़ा हो रखा था, मैंने खुद देखा था यहाँ से। बेटा चला गया, सुगले बेटा को मार दिया मैंने। हर बार किसी की माँ की कूक उजड़ती रहेगी। छोटे छोटे बच्चे जब चाकू मार रहे हैं, उनके माँ बापों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरे सपोर्ट करने वाले उनको बहुत है। ऐसा मार भी पहले भी बन के लड़के को मर्डर कर चुके हैं ये लोग, कोई इंसाफ नहीं मिला। पीछे से आए, पीछे से चाकू डाल के भाग गए। घर के बाहर ही मार के चले। हाँ, चाकू पूरी देह में मार लिया। मेरे बेटे के मार देगा, डर के मारे मैं बोलती नहीं हूँ। मेरे घर में रह रहा है अभी। और क्या मैं बोल रही हूँ, मुँह पर बोल रही हूँ। पूछो, ये पुलिस वाला लगे आते हैं। आजकल मैडम कुछ नहीं कर सकता है पुलिस वाला। फांसी का फंदा, नहीं तो हम खून करूंगा। खुलेआम नशा चलता है। इसकी नजर में है ये सारी चीज, सब चीजें नजर में है। एक पुलिस वाला मेरे को मारने चढ़ गया था, करा था ताला मार देती तो करता, तू कौन होती है ताला मारने वाली, तेरा कोई मतलब बनता है ताला मारने को। पुलिस खुद गुंडागर्दी अगर हो रहा दरवाजे पर, तो हमें ही आके बहन की ये तूने कैसे 100 नंबर पर कॉल कर दी, बताओ। पुलिस के वर्ड, पुलिस की वार्ड है ये। जैसे होगी जी तुरंत उनको सजा दिलाते हैं, उससे मेरे बच्चा को कातिल को सजा चाहिए। पहले सब्जी मंडी में सब्जी वाले को मार के आए तो छूट के आ गए, फिर एक कांड हुआ उसमें पैसा भर के छूट गए। ऐसे क्या हर बार छूटते रहेंगे? बलात्कार करके कुछ भी करके बच जाते हैं, क्यों बचेंगे? हमारा बेटा का जान गया, उसका भी बेटा का जान जाएगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली की गायत्री कॉलोनी में मौजूद हूं। थाना पड़ता है आनंद पर्वत। यहां पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक लड़के की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। अब आखिर इस लड़के का कसूर क्या था? हत्या करने वाले लोग कौन थे? आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे, लड़के के परिवार से बातचीत करेंगे, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। हरिओम नाम है। हाँ, क्या हुआ, क्या था इनके साथ? मेरा भाई पतंग देख रहा था, उधर खड़ा हो गया, आराम से ऐसे खड़ा हो रखा था। तो उधर 3 लड़के आए, पीछे से चाकू मार दिए और घुमा दिए। मैं इधर ही खड़ा हो रखा था, मैंने खुद देखा था यहाँ से। कब की बात है? ये 14 अगस्त की बात है। कहाँ पर हुआ ये? ये वहाँ पे हुआ है। मारने की क्या वजह थी? बेवजूली में मारा है, बेवजूली में। वहाँ पे खड़ा तो आया, ऐसे चाकू निकाला और मार दिया। कौन थे ये जो 3 लोग आप बता रहे हैं? ये ऊपर के लड़के थे। पहले से क्रिमिनल ही हैं क्या? हाँ। पकड़े गए अभी? हाँ। ये जो पुलिस की भीड़ इतनी खड़ी है, क्या हुआ, कोई विवाद चल रहा है? इसको बॉडी को जला दो। और आप लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ? फांसी का फंदा, नहीं तो हम खून करूंगा। ना तो उम्र का किया है। अभी ये छोटा बच्चा 3 मर्डर किया है, उसको बड़ा करा, उसको जेल में रख रख बड़ा करेंगे, फिर वो बड़े बड़े क्राइम कराएंगे। तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? शासन दे रही है। बिगड़ी है आनंद पर्वत थाना और सच्चू से। पुलिस वाला भी जो आता है दिमाग वाला, वो भी नहीं कर सकता है। और सच्चू कहता है तू दरोगा बनेगा, तूने ड्यूटी नहीं करनी है, तूने अपने बच्चे नहीं पालना है, ऑपरेट नहीं करना। हाँ, ये है बात। मामला आपका आनंद पर्वत थाने में गया? आनंद पर्वत थाना आज 10 साल से बिगड़ा है। 8 साल तो मेरे पति हो गए। ये है ये। बेटा चला गया, सुगले बेटा को मार दिया मैंने। जानते हो आप जिन्होंने मारा है? मैं नहीं जानती हूँ मैडम उनको। कोई दुश्मनी है आपके बेटे की, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा पहले का हो, ऐसा कुछ था? ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा किसी से बोला था, किसी से मेरा बेटा बोला था, कोई मेरे बेटा को मेरे सुनने में आया है। मेरा बेटा बोला था कि भाई मेरे साथ कोई बात तो नहीं होगी ना, तो लड़का बोला था कि नहीं, तेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेरा बेटा रिक्शा चलाता था, बैटरी वाला, किराए का रिक्शा चलाता था। अपना भी 2-4 पैसा खर्चा, 2-4 पैसा मुझे भी दो। मेरे को घर में लाया गया, चाय बैठा घर में से आया। 14 अगस्त वाले दिन यही खड़ा था। वो पीछे से आए, सामने से भी नहीं मारे, पीछे से आए, पीछे से चाकू डाल के भाग गए। घर के बाहर ही मार के चले? हाँ, भाग गए। बजे की बात है ये? शाम को 6 बजे की। 14 अगस्त को शाम को 6 बजे पतंग उड़ा रहा था आपका बेटा? पतंग दूसरा कोई उड़ा रहा था, ये देख रहा था। अच्छा, ये देख रहे थे। हाँ 3 लड़कों ने आकर मार दिया। क्या वो बालिग है, नाबालिग है वो लोग? मैडम, बालिग हो चाहे नाबालिग हो, हमारा बेटा गया है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस क्या कॉपरेट नहीं कर रही है? ऐसे पुलिस और विवाद दिख रहा है लोग। रही थी मेरे घर पे जाके, एक पुलिस वाला मेरे को मारने चढ़ गया था, करा था ताला मार देती तो करा था, तू कौन होती है ताला मारने वाली, तेरा कोई मतलब बनता है ताला मारने को,
तो मैं बोली ठीक है, वो उसका क्या मतलब होता मेरे बेटा को मारने का? वो क्यों मेरे बेटा को मारा? क्यों मेरे बेटा को मारा? वो मेरे बेटा के उसका चीज़, कोई धन संपत्ति, कोई उसका पैसा रुपया ले रखा होता तो एक बात होता। वो किस लिए मेरे बेटा को मारा? क्या कोई विवाद था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं थी। दोस्त थे इसके? कोई सिखा के किसी ने मेरे से जलन किसी के होगी, कोई दुश्मनी है आपकी किसी से? मेरे से नहीं किसी के। मैं 3 साल पहले मेरी बेटी मर गई थी, अंदर गली में घर है। उस मेरी बेटी के साथ भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। थाने के मेरी बेटी को मारते रहते थे वो लोग। मेरी बेटी को नहीं, वो तो 14 साल की थी। तो कौन मारता है? पड़ोसी मेरा मारता रहता था। कोई इंसाफ मुझे क्या नहीं। नाम था आपके बेटे? बेटा का तो नाम हरिओम है। हाँ, 19 साल के थे। 20 साल का हो। 20 साल के थे, रिक्शा चलाते। घर इन्हीं से चलता था, यही काम करता? यही मेरा काम। क्या मांग है आपकी पूरे मामले को लेकर? मेरा यही मांग है, मेरे बेटा के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा। जैसे हाँ, भाग गए थे वो, यहाँ से चाकू मार के भाग गए थे स्टेशन पे। बोल रहे थे स्टेशन पर सब पकड़ के लाए। जैसे योगी जी तुरंत उनको सजा दिलाते हैं, वैसे मेरे बच्चा को कातिल को सजा चाहिए। वैसा ही सजा चाहिए मुझे, योगी जी की तरह सजा चाहिए। मैं आदित्यनाथ योगी का दरवाजा खटखटाऊंगी। मैं यूपी में जाऊंगी, मेरा भी यूपी में घर है, मैं यूपी जाऊंगी। सीएम गुप्ता, रेखा गुप्ता से करना। सब ये दिल्ली के वो सीएम छूट दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई डर नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। सब सीएम गुप्ता करवा रही है, सब रेखा गुप्ता करवा रही है। कभी नहीं, अगर हो सकता होती तो मजाले कोई चाकू मार के, बलात्कार करके, कुछ भी करके बच जाते हैं। क्यों बचेंगे? हमारा बेटा का जान गया, उसका भी बेटा का जान जाएगा। क्या इधर दंगा फसाद होता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे नशेड़ी लड़के खड़े होते, सारे छीने झपटी खड़े होते, सारे दिन गांजा वांजा पीते। यहाँ सारे स्कीम बनती है, स्कीम वहाँ बनती है, चलता है खुलेआम नशा चलता है। इसकी नजर में है ये सारी चीज? सब चीजें नजर में है, सबकी नजर में है, किसी की नजर से बचा नहीं है। यहाँ ले जाता है पकड़ के, 2 दिन बाद छूट के आ जाता वो। अभी ये 3 बार कांड हो गए, यही जो बच्चे 3 दफा कांड करके गए। पहले सब्जी मंडी में सब्जी वाले को मार के आए तो छूट के आ गए, यही तीनों। ठीक है, दूसरी बात फिर से मारा तो उसमें भी बुलेट मारे, वो बच गया वो, उसको 3 लाख रुपए दे के भर के छूट के आए। फिर एक कांड हुआ, उसमें भी पैसा भर के छूट गए। ऐसे क्या हर बार छूटते रहेंगे? क्या हर बार किसी की माँ की कूक उजड़ती रहेगी? किसी को तो इंसान मिलेंगे ना। छोटे छोटे बच्चे जब चाकू मार रहे हैं, उनके माँ बापों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरे सपोर्ट करने वाले उनको बहुत है। जब तक वो सपोर्ट खत्म नहीं होगा ना, और जब तक वो करीम खत्म नहीं होगा, जब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो आए दिन हर दिन मरते हैं किसी के साथ। एक लेडीज मेरे साथ आती मोबाइल में वो बोलने लगी अपने बच्चे के कि मैंने पैसा लगा दिया गांव में, तू ले लियो। उसके दोनों लड़के कान पे मार के मोबाइल भी छीन लेके, कान की बाली भी छीन लेके, रामदास गेट के पास। ये 2 महीने हो गए इस बात को। ये हाल है इस इलाके का। इस हाल बहुत बुरा हाल है। तो सेफ्टी भी बिल्कुल किसी का बोलो तो कहेंगे, किसी को भी मार मुर के आ जाएंगे, किसी का सर फाड़ देते हैं, किसी के पेट में मार देते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज इन नौकरी करती है, सब डील है। पुलिस खुद गुंडागर्दी अगर हो रहा दरवाजे पर, तो हमें ही आके बहन की ये तूने कैसे 100 नंबर पर कॉल कर दी, बताओ यार। पुलिस की वार्ड है ये। कुछ रिकॉर्डिंग भी रखे हम लोग, वो भी देंगे आपको। हाँ, कि सर ये चाकू लेके आ गए, ये क्राइम कर रहे हैं सर, हमारे घर में गाली गलौज कर रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे, शीशा तोड़ रहे, ये हो रहा, मर्डर कर रहे, कोई सुनवाई नहीं। 2 दिन तो था, पुलिस दौड़ेगी, 3 दिन के बाद कहीं कहानी खत्म। ऐसे नहीं होना चाहिए सर। पुलिस अगर खुद की शासना नहीं दे रही है तो हम कैसे क्या करें? कहाँ जाए दरवाजा खटखटाने? मुझे ये इंसाफ दिया जाए। हमें तो साहब भाई जान का बदला जान चाहिए, हमें ये इंसाफ मिलना चाहिए बस। रिश्तेदार हैं आप इनके? हाँ, नहीं रिश्तेदार नहीं, हम पड़ोसी है, हम रिश्तेदार नहीं है, सारे पड़ोसी है। उसका कोई नहीं है, सब रिश्तेदार सब मदद करने के खड़े हैं। ये देखो हमारे घर की माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है। वो एक घर की बेटी है, घर गांव की है, सब कुछ है। ठीक है ना, जैसा हमारा मान सम्मान है ऐसा उसका भी मान सम्मान है। हम सबको मान सम्मान दे रहे हैं, बस उसको इंसाफ मिल जाए, हमारे लिए सब कुछ। हाँ, ऐसा हमारे भी पहले भी बहन के लड़के को मर्डर कर चुके हैं ये लोग, कोई इंसाफ नहीं मिला। जैसे अभी नहीं है ये और भी है, हम बोल रहे हैं, हम भी नजरों में है। ये 3 लड़के हैं और पूरा गैंग है? गैंग है, धमकी भी दिया गया। ये एक नहीं है, गैंग है। और हम किसी के बच्चों को देखो, कोई चाहे नशा करे, चाहे डकैती करे, कुछ भी करे, हम किसी के बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा ऐसा है।
कौन कहेगा? कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा। आज हमारा भी बच्चा निकल सकता है, किसी का डर सबको है। हम यही इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें सबको डर है, इंसाफ जान का चाहिए। सबको डर है। हमें जान के बदले जान चाहिए, या तो उनकी जिंदगी भर की उम्र कैद चाहिए, या कोर्ट साइन करके दे, या थाना साइन करके दे। लेकिन जो जज बच्चों को बंद किया, वो जज साइन करके हमें दे कि हम उम्र कैद कर दिए, या ये बच्चों को निकाल के इनका इनकाउंटर कर दे। बस हमें वो इंसाफ चाहिए। हमें ये इंसाफ नहीं चाहिए कि रात दिन उसे छुड़ा के लाओगे, आज इसे मारना होगा तो 3 दिन के बाद फिर उसी के बच्चे को मार दिया, जो बोल रहा उसके बच्चे को मार दिया, उसके आदमी को मार दिया। ये नहीं होना चाहिए। हमें वो इंसाफ होना चाहिए कि जान का बदला जान चाहिए बस। तो जो जज साहब अगर उसे बंद किए बच्चों को, या तो उनके बस का तो इसको जिंदगी भर उम्र कैद कर दे। उन्हें हाँ, जो आरोपी है उसकी माँ ताला लगा के आई, उसका बच्चा क्या वो ताला लगा सकती है? उसका पूरा हक है, पर उसको सर मारने के लिए आ गए और सर ताला तोड़वा लिए। मोटा मोटा कि मैं बोलूंगी कि ये मारे हैं तो बिहान होकर मेरे बेटा के ना तो मेरे पति के मार देगा रास्ता में। कौन बोलेगा? यहाँ जितनी डर, यहाँ कता ना डर खत्म हो गया पुलिस वाला से। यहाँ डर खत्म हो गया। मेरे घर में चोर पकड़ा गया, मैं गांव चल गया, मेरे ससुर सारा ताला तोड़ के मेरे किरदार सामान निकाल लिया। मेरे लड़का चोर पकड़ लिया, थाना में इनके दे दिए थाना वाला के। ये जब उठा इसको हाथ में क्या बोला, सामान सांझ के आके लेके जाना। सांझ के चोर छूट गया, सामान आज तक के मिलते रह गया। 2 महीना हो गया, कभी कुछ की इंसाफ नहीं मिलता है। अभी लड़की जो 9 साल के जो लड़का मारा था पार्क में, 3 दिन तक के लहास रखा हुआ था बाहर, कहाँ कोर्ट तक के, आज तक इंसाफ नहीं मिला। कब है? नाबालिग था लड़का, कभी इंसाफ मिलता नहीं है। और जब से तो ये रेखा गुप्ता बैठे तो सब खत्म है। क्यों भड़क रही है? इसलिए कि कल ताला लगा के आया, कल रात में, परसों रात के मर्डर करा, सुबह दिन भर कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ने कुछ नहीं हुआ। शाम के उसके घर पर ताला लगा दिया उसकी माँ, तो तुरंत पुलिस आ गया। इसलिए खुंदक में है कि मिला होगा ना, तब तो ये इतना भीड़ लगा हुआ है। बोलूंगे तो हाँ, चाकू पूरी देह में मार लिया, मेरे बेटा के मार देगा। डर के मारे मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे घर में रह रहा है अभी। अच्छा। और क्या मैं बोल रही हूँ, मुँह पर बोल रही हूँ, पूछो। ये पुलिस वाला लग गए थे, 2-3 पुलिस वाला। आजकल मैडम कुछ नहीं कर सकता पुलिस वाला, कुछ नहीं। किसी के जान के ना कुत्ता की इज्जत है, बाकी इंसान की इज्जत नहीं है यहाँ। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और किस तरीके से आप देख सकते हैं एक माँ जो अपने बेटे के शव के पास बैठी है इस उम्मीद में कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। उनके बेटे का नाम हरिओम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। पेशे से रिक्शा चालक थे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्कुल घर के पास ही पतंग उड़ा रहे थे कुछ लोग और वो सिर्फ देख रहे थे। पीछे से 3 लोग आते और चाकू गोद कर उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या इनकी कोई दुश्मनी थी, इसके जवाब में परिवार का ये कहना है कि ऐसी कोई जानकारी परिवार के पास नहीं है। हालांकि ये अब पुलिस जाँच का विषय और इस मामले की बात की जाए तो ये मामला थाना आनंद पर्वत में गया है और अब देखना होगा पुलिस जो है क्या कुछ जाँच करती है। ये जानकारी भी मिल रही है कि तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इसमें एक हैरानी वाली बात ये बताई जा रही जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो 3 लड़के हैं जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया, यहाँ के लोगों ने जानकारी दी कि इससे पहले भी ये इस इलाके में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनके अंदर कानून का कोई डर मौजूद नहीं है। इनका साफ कहना है कि अभी अगर हम किसी का मर्डर कर देंगे, किसी के साथ लूटपाट कर लेंगे तो कुछ ही समय के बाद हम छूटकर बाहर आ जाएंगे। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ के लोगों ने भी दिए कि कुछ महीनों पहले, कुछ समय पहले इन लोगों ने किसी के ब्लेड मार दिया, किसी के साथ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया और उसके बाद ये लोग फिर से छूट गए। और आज इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आप देखिए एक शख्स का इन्होंने जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया। हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से लोगों ने शिकायत की इस इलाके में नशा खुलेआम चलता है, पुलिस को की जानकारी इसके बावजूद भी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं लेती। हालांकि हम किसी भी आरोप की पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन अगर तमाम लोग यहाँ पर एक ही बात बोल रहे हैं तो ये बात जो है जांच का विषय है। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।